तो फ्रेंड्स अगर आप जो है नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड कर रखा है तो आप सभी जो है सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नए सत्र में भी बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन भी उन्होंने ले रखा है तो भी जो है अपने सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जो रिजल्ट आपका आएगा वो मान्य भी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को ये पता ही होगा कि जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि बीएड कर रखा है वो सिर्फ जो है पेपर 2 का ही फॉर्म फिलअप कर पाते थे जो कि 6 to 8 के लिए आपका होता है। इसके साथ साथ जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर पाते थे। बट यहाँ पर जो एनसीईटी की गाइडलाइन है ये उसके अकॉर्डिंग जितने भी बीएड स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर 2 पेपर का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट सीटेट है इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, जो आपकी आवेदन प्रक्रिया ये कब से शुरू होने वाली है और क्या कुछ आपको इस बार के सीटेट के एग्जाम में चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कब तक आपका एग्जाम होगा सब कुछ डिटेल में बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं। जो आपकी एनसीईटी की गाइडलाइन आई हुई थी उसमें जो है सीधे तौर पर ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे NCET is working towards proposing and implementing TET at the secondary level class 9 to क्लास 12। यानी जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि बीएड कर रखा है वो यहाँ पर पेपर 3 का भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो कि आपका 9 to 12 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने बीएड कर रखा है वो पेपर 2 और पेपर 3 यहाँ पर दोनों का ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये चीज़ें आपकी जुलाई में ही होने वाली थी बट उस टाइम जो है आपका टाइम कम था इसलिए जुलाई में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। बट जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है इसमें जो है पूरी संभावना है कि आपका यहाँ पर पेपर 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, और जिन्होंने जो है बीएड कर रखा है वो यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों का ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यानी बीएड वाले भी अब यहाँ पर 2 पेपर का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जो कि आपका एक होने वाला है 6 to 8 के लिए आपका पेपर 2 होता है, ये आप सभी को पता ही है। इसके अलावा जो आपका पेपर 3 होने वाला है ये आपका 9 to 12 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस बार जो है आपका जो दिसंबर में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें ये सारी चीज़ें चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें सिलेबस की तो जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है इसका सिलेबस सेम ही रहने वाला है। अभी आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, बट जो आपका पेपर 3 आएगा तो इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। हाँ, बट कुछ चीज़ें जो है आपकी पेपर 2 से ही जो है सिमिलर रहेंगी, मतलब मिलती जुलती। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ जो है चीज़ें पेपर 3 में देखने को मिल सकती है। तो पेपर 3 का जो जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको इस चैनल के थ्रू कराई जाएगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी ऑथेंटिक अपडेट हो, जो कि क्लासेस की अपडेट हो, वो आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो है आपका पेपर 3 भी इंक्लूड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 में भी ये चीज़ें होती थी कि ये कंपलसरी नहीं था। आप चाहो तो पेपर 1 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो है पेपर 2 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, दोनों का चाहो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो या फिर किसी एक का ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ऐसे ही आपका जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो चाहें तो यहाँ पर पेपर 2 का फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं वो चाहें तो पेपर 3 का भी फॉर्म फिलअप कर भी सकते हैं और उनकी मर्जी है चाहे वो करे या फिर ना करे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपका अगर आप एक पेपर का फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 1000 रुपये जो है पेमेंट करने पड़ते हैं। अगर आप दोनों पेपर का जो है फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको वहाँ पर 1200 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपकी यहाँ पर होने वाली हैं। तो आप चाहो तो पेपर जो है 2nd और 3rd दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं अभी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप यहाँ पर सिर्फ पेपर 2 का ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ देखिए जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है अब आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो आपकी सारी चीज़ें थी जैसे कि आपके आंसर किए वगैरह ओमार सीट ये सारी चीज़ जो आपकी अब कंप्लीट होगी। इसमें काफ़ी टाइम भी हो गया है इस चीज़ को। इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट सीटेट है ये आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आवेदन प्रक्रिया भी आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी और लगभग 1 महीने तक जो आपकी आवेदन प्रक्रिया चलती है। अगर देखें कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा तो जो आपका एग्ज़ाम है ये लगभग जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होने की यहाँ पर संभावनाएं जो है बन रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ है वो 21 जनवरी को हुआ है ना, और दूसरा आपका एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर ये जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में होता है तो एक ही साल में 3 पेपर हो जाएंगे, जो कि जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब संभावना है इसकी कमी बन रही है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 ही बार होता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट सीटेट है ये आपका जो ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं कि आपका जनवरी में
ही शिफ्ट होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जनवरी के लास्ट में होगा, नहीं, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको अपने सीटेट का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि नोट्स को परचेज कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर चेंज होता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें जो है फ्री में फिर से प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। हालांकि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, इसमें कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप भी जो है नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। सिर्फ अभी मेरे पास सीडीपी के ही नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग अभी सीडीपी के नोट्स परचेज कर रहे हैं उनको मैं हैंड रिटन नोट्स अपने हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मतलब शॉर्ट वे में बनाया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर जो है नोट कर लीजिए, यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है नोट्स को बाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो, कोई क्यूज तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।